नमस्ते। मैं आपकी ज्योतिष मार्गदर्शिका आचार्य आस्था भारद्वाज। आज के इस विशेष वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मिथुन राशि के प्रेम राशिफल के बारे में, यानी जुलाई 2026 मिथुन लव राशिफल आपके लिए कैसी स्थिति लेकर आ सकता है। मिथुन राशि वालों को ऐसे क्या उपाय करने चाहिए जिससे वे अपने वैवाहिक और प्रेम जीवन की कठिनाइयों से छुटकारा पा सके। तो चलिए विस्तार से वीडियो को शुरू करते हैं। दर्शकों, मिथुन राशि वालों के लिए अगर हम इस गोचर को समझें तो एक बहुत ही ईमानदार चीज से हम आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। आपके प्रेम जीवन में जो उलझनें या समस्याएं आती हैं, उनकी जड़ अक्सर बाहर नहीं बल्कि आपके भीतर ही होती है। आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो एक ही वक्त में बहुत सारी चीजें प्रोसेस कर रहे होते हैं, चाहे वो आपकी रिलेशनशिप हो, करियर हो, सोशल लाइफ हो या आपकी महत्वाकांक्षाएं एम्बिशंस। इस वजह से आपके पार्टनर को कभी-कभी ये महसूस होने लगता है कि वे आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में कहीं तीसरे या चौथे नंबर पर आ रहे हैं। जुलाई 2026 में आपका यही पुराना पैटर्न एक वास्तविक जीवन के टकराव यानी रियल लाइफ कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल लेने वाला है। लेकिन घबराइए मत, अगर आपने इसे समय रहते समझ लिया तो आप इसे बहुत ही खूबसूरती से नेविगेट कर सकते हैं। एक तरफा प्यार और कन्फेशन यानी वन साइडेड अट्रैक्शन और कन्फेशन। यदि आप किसी को पसंद करते हैं और अपने दिल की बात उनसे कहना चाहते हैं तो ग्रहों के इस महत्वपूर्ण बदलाव को नोट कर लें। बेस्ट विंडो 1 से 6 जुलाई की। 7 जुलाई को बुध वक्री हो रहे हैं। बुध आपकी राशि के स्वामी यानी लग्नेश हैं, और जब लग्नेश वक्री होता है तो इंसान की खुद की मानसिक क्लैरिटी कम हो जाती है। आप जो महसूस करेंगे उसे सही शब्दों में व्यक्त नहीं कर पाएंगे। इसलिए 1 से 6 जुलाई के बीच का समय ही कन्फेशन के लिए सर्वश्रेष्ठ है। इस दौरान सूर्य आपके लग्न में रहकर आपको कॉन्फिडेंस देंगे और दूसरे भाव की शुक्र गुरु आपकी वाणी को मीठा बनाएंगे। याद रखें, चूंकि सप्तमेश गुरु दूसरे भाव में प्रैक्टिकल स्थिति में है, इसलिए सामने वाले पार्टनर का जवाब केवल भावुक नहीं होगा बल्कि व्यवहारिक भी हो सकता है। वे आपसे सीधे पूछ सकते हैं कि आगे क्या, नेक्स्ट स्टेप क्या है। इसलिए केवल फीलिंग्स बताना काफी नहीं होगा, आपके पास भविष्य की रूपरेखा भी साफ होनी चाहिए। सिंगल जातकों के लिए जुलाई का महीना कुछ नए अवसर लेकर आ रहा है। आपके पंचमेश यानी प्रेम के स्वामी शुक्र 4 जुलाई तक दूसरे भाव में रहेंगे, जो किसी पारिवारिक या परिचित व्यक्ति के माध्यम से एक ग्राउंडेड और स्टेबल कनेक्शन की शुरुआत का संकेत दे रहे हैं। 4 जुलाई को शुक्र तीसरे भाव में चले जाएंगे और वहां केतु के साथ युति करेंगे। इसके प्रभाव से किसी शॉर्ट ट्रिप यानी छोटी यात्रा, डेली कम्यूट यानी रोजाना के सफर या आस पड़ोस की किसी सोशल सेटिंग में आपकी किसी से नई मुलाकात हो सकती है। सावधानी, शुक्र केतु की युति आकर्षण तो देगी लेकिन एक कंफ्यूजन भी पैदा करेगी कि ये रिश्ता सही है या नहीं। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल को जज करने में जल्दबाजी ना करें। 24 जुलाई को जब बुध मार्गी हो जाए तभी कोई ठोस निर्णय लें। कमिटेड कपल्स यानी रिलेशनशिप में। कमिटेड कपल्स के लिए जुलाई का महीना एक रियल लाइफ टेस्ट की तरह है। दशम भाव के शनि के कारण आप या आपके पार्टनर इस समय भारी वर्क स्ट्रेस यानी काम के दबाव और करियर की डेडलाइन से जूझ रहे होंगे। महत्वपूर्ण सलाह, काम के तनाव के कारण इस महीने आपस में क्वालिटी टाइम बहुत कम हो जाएगा और प्राथमिकताएं आपस में टकराएंगी। 12वें भाव से मंगल की दृष्टि इस फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाएगी, जिससे कोई छोटी सी बात बड़ी ट्रिगर का काम कर सकती है। क्योंकि पीछे बहुत कुछ जमा हुआ है, इसलिए वक्री बुध के दौरान वाद विवाद बढ़ सकता है। 15 जुलाई को गुरु भी अस्त हो रहे हैं, जिससे आपकी डिसीजन लेने की क्षमता कमजोर होगी। इस पूरे फेज में कोई भी परमानेंट या बड़ा फैसला जैसे ब्रेकअप या रिश्ता खत्म करना ना लें। जुलाई के पहले हफ्ते में ही एक ऐसा दिन तय करें जहां करियर की कोई बात ना हो, सिर्फ आप दोनों का स्पेस हो। वैवाहिक जीवन यानी मैरिड लाइफ। विवाहित जातकों के लिए विवाह भाव के स्वामी गुरु का दूसरे धन और परिवार के भाव में होना ये दिखाता है कि इस महीने घर के बजट, जॉइंट फाइनेंस या किसी प्रॉपर्टी के मुद्दे पर स्पाउस के साथ लंबी चर्चा होगी, जिस पर आम सहमति बनाना आसान नहीं होगा। करियर में अचानक आई कोई नई जिम्मेदारी भी आपके घरेलू माहौल यानी हाउस होल्ड डायनामिक्स को प्रभावित करेगी।
दस्तावेजों पर सावधानी। वक्री बुध के प्रभाव के कारण इस महीने स्पाउस के साथ मिलकर किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट, लीगल पेपर या प्रॉपर्टी एग्रीमेंट पर साइन करने से बचें। यदि बहुत जरूरी हो तो 24 जुलाई को बुध के मार्गी होने का इंतजार करें। ब्रेकअप, सेपरेशन और गुप्त आकर्षण। अलगाव की स्थिति। जो कपल्स ब्रेकअप या सेपरेशन की कगार पर हैं, वे ध्यान दें कि 7 से 24 जुलाई के बीच होने वाला कोई भी अलगाव वैचारिक इनकम्पैटिबिलिटी यानी असामंजस्य के कारण नहीं, बल्कि विशुद्ध रूप से कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन यानी बातचीत बंद होने या गलतफहमी की वजह से होगा। इसलिए 24 जुलाई तक रुके। जब दिमाग शांत हो तब सोचे कि क्या भावनाएं अभी भी मजबूत है। गुप्ताकर्षण यानी फोरबिडन अट्रैक्शन। 12वें भाव का मंगल और तीसरे भाव में शुक्र केतु की युति आपके प्रोफेशनल या वर्क सर्कल में किसी नियर बाय यानी पास के व्यक्ति के प्रति एक सीक्रेटिव या गुप्त आकर्षण पैदा कर सकती है। पहले से रिश्ते में होने के बावजूद आप उनकी तरफ खिंचे चले जा सकते हैं, लेकिन दर्शकों, यहाँ बहुत बड़ी चेतावनी है। ये आकर्षण अस्थायी है और इसके कारण आपकी प्रोफेशनल रेप्यूटेशन यानी कार्य क्षेत्र में छवि दांव पर लग सकती है। खुद को ऐसे किसी भी भटकाव से दूर रखें। अचूक ज्योतिषीय उपाय। जुलाई 2026 के इस दोहरे दबाव को शांत करने और रिश्तों में मिठास घोलने के लिए मिथुन राशि वाले ये उपाय अवश्य करें। लग्नेश बुध के लिए। वक्री बुध को संतुलित करने के लिए बुधवार के दिन भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें और ओम गंग गणपतये नमः का जाप करें। इससे संवाद की कड़वाहट दूर होगी। 12वें मंगल की शांति के लिए प्रत्येक मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें या हनुमान जी के मंदिर में लाल फूल चढ़ाएं, जिससे मानसिक तनाव और हिडन फ्रस्ट्रेशन शांत हो। गुरु और शुक्र के शुभ प्रभाव के लिए गुरुवार के दिन चने की दाल और केला किसी मंदिर में दान करें। अपनी वाणी में मधुरता बनाए रखने के लिए प्रतिदिन सुबह मिश्री खाकर घर से निकलें। संक्षेप में कहें तो जुलाई 2026 मिथुन राशि वालों के लिए एक स्पष्ट चॉइस है। आपको ये समझना होगा कि आपकी रिलेशनशिप आपके करियर या सामाजिक व्यस्तताओं से बचा हुआ लेफ्ट ओवर टाइम पाने की हकदार नहीं है। आपको सचेत होकर अपने पार्टनर को अपनी प्राथमिकता बनाना होगा। आपकी सबसे बड़ी ताकत है आपकी अडेप्टेबिलिटी यानी परिस्थितियों के अनुसार ढलना। इसे खूबी का इस्तेमाल अपने प्रेम जीवन में करें। इस महीने पार्टनर की अनकही भावनाओं को पढ़ें, उन्हें समझें और अपनी अप्रोच को एडजस्ट करें। तभी ये रिश्ता स्थिरता के साथ आगे बढ़ेगा। मेरे प्रिय दर्शकों, याद रखें कि हर व्यक्ति की कुंडली के ग्रह और उसकी महादशा अलग होती है। यदि आप करियर, विवाह या स्वास्थ्य को लेकर किसी गंभीर उलझन में हैं, तो व्यक्तिगत कुंडली विश्लेषण ही आपको सही मार्ग दिखा सकता है। फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय माता दी।